हेलो, नमस्कार। ये मई 2025 और ये जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स है और जुलाई का और जून मंथ ये दोनों का वीडियो जो है ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। इसका प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। सेमीकंडक्टर फर्स्ट सेमीकंडक्टर यूनिट जो है यूपी का फर्स्ट सेमीकंडक्टर यूनिट जो है उसको प्रपोज किया गया, अप्रूवल मिल गया यूनियन कैबिनेट द्वारा और 3700 करोड़ के जो डिस्प्ले ड्राइवर चिप है उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जेवार जेवार यानी उत्तर प्रदेश में इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा और ये यूपी का पहला होगा। वैसे बात करें तो भारत का जो फर्स्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है बाय टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इन धोलेरा धोलेरा जो है गुजरात में है। ये ध्यान रखिएगा, यूपी का जो है जेवार में आ रहा है। नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फिल्म सिटी जो है उसको डेवलप किया जाएगा नोएडा में। और नोएडा में कहा सेक्टर 21 ऑफ ग्रेटर नोएडा अलोंग यमुना एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट है यूपी एबोलिशेस डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 में आया था। तो पहले क्या था कि यूपी सरकार जो है अगर 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे तो सबको जो है इक्वल एलोकेशन मिलता था, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत प्रोस्पेरस है, मतलब उनके पास बहुत अच्छे सारी चीज़ें अच्छे से है और कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है अभी भी बहुत बैकवर्ड है। तो अब क्या होगा कि जो बैकवर्ड है या फिर जो अंडर सर्व्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ज़्यादा एलोकेट किया जाएगा कंपेरेटिवली जो थोड़ा प्रोस्पेरस है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा जो है उसको एबोलिश कर रही है यूपी की सरकार। बफर में सफर योजना जो है उत्तर प्रदेश की फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया है। अब ये क्या है, एक न्यू इको टूरिज्म इनिशिएटिव है जिसमें क्या होगा, इनका जो प्राइमरी गोल है टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली टूरिज्म इन द बफर जोन्स ऑफ टाइगर रिजर्व। जो जितने भी टाइगर रिजर्व हैं, जैसे मान लीजिए दुधवा टाइगर रिजर्व है वहाँ पे, तो उसका जो बफर जोन होगा वहाँ पे आप आराम से ट्रेवल कर सकते हो, आनंद ले सकते हो सारी चीज़। प्रोजेक्ट अलंकार, पहली बात तो प्रोजेक्ट अलंकार जो है ये नया नहीं है, लेकिन रिसेंटली प्रधानमंत्री जो है इसको अप्रिशिएट किए थे इस अलंकार प्रोजेक्ट को, और इसका संबंध जो है एजुकेशन से, बस ये ध्यान रखिएगा। और इसको लॉन्च किया गया था 2021 में, प्रिसाइजली 1 अक्टूबर। इसका प्राइमरी गोल जो है टू क्रिएट अ मोर कंड्यूसिव इंक्लूसिव एंड मॉडर्न लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट अक्रॉस द स्टेट। तो प्रोजेक्ट अलंकार का संबंध जो है एजुकेशन से है और इसको लॉन्च किया गया था वे बैक इन द ईयर 2021 में, ये ध्यान रखिएगा। यूपी ने 2 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है, वो भी किसमें, रोड के कंस्ट्रक्शन में। विद इन जस्ट 24 आवर्स इन्होंने 10 किलोमीटर का क्रैश बैरियर जो है उसका कंस्ट्रक्शन कर दिया और 34.24 यानी 34.24 लेन किलोमीटर का बिटुमिनस कंक्रीट रोड जो है ये भी 24 घंटे में इन्होंने बना दिया। अब इसका ऑफिशियल रिकॉग्निशन जो है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। किलोमीटर 10 किलोमीटर और 34.24 किलोमीटर। और ये जो हुआ है गंगा मोटरवे प्रोजेक्ट जो कि हरदोई और उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के बीच में है। यूपी की सरकार ने एक कैंपेन लॉन्च किया है, स्टेट वाइड कैंपेन है टू इराडिकेट चाइल्ड लेबर बाय 2027 तक इन्होंने बोला है कि हम जो है चाइल्ड लेबर जो है अपने राज्य से उसको हटा देंगे, खत्म कर देंगे। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो है उसको हम एनुअली 12 जून को मनाते हैं, 12 जून को। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिया फर्स्ट जंगल सफारी विजिटर डोम ट्रेन जो है इंडियन रेलवेज और गवर्नमेंट ऑफ यूपी मिलकर इसको इंट्रोड्यूस किए हैं। इंडिया फर्स्ट विजिटर डोम जंगल सफारी, इसमें कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां से दुधवा टाइगर रिजर्व तक ये जो है ट्रेन ट्रेवल करेगी और जितने भी पैसेंजर्स हैं आराम से आप इसकी बायोडाइवर्सिटी को एंजॉय कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं ट्रेन में बैठे बैठे। तो इंडिया का पहला जंगल सफारी विजिटर डोम ट्रेन यूपी की सरकार ने स्टार्ट किया है और ये कनेक्ट करेगी कहाँ से, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू दुधवा टाइगर रिजर्व। ये सुपर इंपॉर्टेंट, इंडिया लार्जेस्ट टाइटेनियम एंड सुपर एलॉय मटेरियल्स प्लांट जो है इसका इनॉग्रेशन लखनऊ में किया है किसने, डिफेंस मिनिस्टर और सीएम योगी आदित्यनाथ, और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी हैं। टाइटेनियम का सिंबल जो होता है वो होता है TI, एटॉमिक नंबर 22 है। दे आर एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील बट बहुत लाइटर होता है कंपेरेटिवली स्टील। और टाइटेनियम को हम डेंटल इम्प्लांट्स के लिए भी यूज करते हैं। जैसे देखते होंगे कभी कभी वो जो चमकता है दांत सिल्वर टाइप, वही होता है टाइटेनियम। एक MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन CIL कोल इंडिया लिमिटेड और UPRVUNL उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।
इन्होंने एक एमओयू साइन किया है क्या, टू सेट अप अ सोलर पावर प्रोजेक्ट इन द स्टेट, और ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है विद द एम ऑफ सेटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑफ 500 मेगावाट 500 मेगावाट कैपेसिटी विद इन उत्तर प्रदेश। तो किससे साइन किया है, कोल इंडिया लिमिटेड, ये ध्यान रखिए, कोल इंडिया लिमिटेड। चिप डिजाइन सेंटर इन नोएडा, अभी देखा हमने सेमीकंडक्टर का देखा था हमने जेवार में, वैसे ही एक चिप डिजाइन सेंटर जो है उसको इनोग्रेशन अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो है, यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने इंडिया का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर जो है उसका इनोग्रेशन नोएडा में किया है, उत्तर प्रदेश। ब्रह्मस मिसाइल का प्रोडक्शन यूनिट जो है आफ्टर सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, उसका इनोग्रेशन किया गया प्रोडक्शन यूनिट का, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने किया है कहाँ पे, लखनऊ में, लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश। और ये यूनिट जो है हैड बीन सेट अप अंडर द उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यूपीडीआईसी एट द कॉस्ट ऑफ ₹300 करोड़। दैट सी बात है, ब्रह्मोस मिसाइल में इंडिया और रसिया का जो है जॉइंट वेंचर है, तो जॉइंट वेंचर ये जो सेटअप हो रहा है प्रोडक्शन यूनिट, उसमें डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और रशियन कंपनी है एनपीओएम, जो है दोनों मिलकर डेवलप करेंगे। 2 प्रोग्राम लॉन्च किया इन द प्रेजेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं अजय बांगा जी, ये वो रहे आपके वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट, और जो प्रोजेक्ट है उनका नाम है यूपी अग्रीज और एआई प्रज्ञा। यूपी अग्रीज जो है इसको इंप्लीमेंट किया गया 28 डिस्ट्रिक्ट्स में और पूर्वांचल एंड बुंदेलखंड रीजन। यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव जो है टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और इंश्योर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स। तो इसका संबंध जो है एग्रीकल्चर से है, एजी एग्रीकल्चर, और यहाँ पे फार्मर से संबंध, ये ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है क्या है नॉट इंपॉर्टेंट, बट इसमें जो है लोन प्रोवाइड जो कर रहा है वो वर्ल्ड बैंक कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक की मदद से। और एआई प्रज्ञा प्रोग्राम जो है इसका संबंध किससे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यूपी एज ए लीडिंग स्टेट इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो इसका ऑब्जेक्टिव है किसका, एआई प्रज्ञा का, कि एक प्रोग्राम जो स्टैब्लिश कर रहे हैं टू एस्टैब्लिश यूपी एज ए लीडिंग स्टेट इन द फील्ड ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी में। इस प्रोग्राम के तहत 10 लाख जो यूथ हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा अलॉन्ग विथ सर्टिफिकेट लाइक एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी। यूपीएसडीएम, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन, इन्होंने एक एमओयू साइन किया है आईआईटी रुड़की के साथ टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास टेक्निकल स्किल्स टू यूथ ऑफ द स्टेट। जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो पूरे यूपी में मेरठ जोन जो है वो टॉप किया है। इन अप्रैल 2025 ऑफ मेरठ जोन सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस इन स्टेट जीएसटी कलेक्शन। वीर रथ पार्क अलॉन्ग विथ म्यूजियम एंड ओपन एयर थिएटर, इसको डेवलप किया जाएगा नालगढ़ विलेज। नालगढ़ विलेज नोएडा के आसपास है, मतलब नोएडा में है, सॉरी, टू ऑनर द हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। अब नालगढ़ विलेज जो है उसकी कुछ कहानियां हैं, दैट इज द एम ऑफ प्रिजर्विंग एंड शोकेसिंग द लेगेसी ऑफ 32 फ्रीडम फाइटर्स। हिस्टोरिकली देखा जाए तो नालगढ़ विलेज में जो है वेयर द रिफ्यूजीज ऑफ शहीद भगत सिंह रहे हैं, यहाँ पे राजगुरु, सुखदेव और सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ रहे हैं, कॉलोनियल करनैल सिंह ऑफ आज़ाद हिंद फौज, ये सब लोग यहाँ पे किसी जमाने में रिफ्यूजी में रहते थे। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, ये नाम जो पड़ा है 3 रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज को मर्ज किया गया है, आर्यव्रत बैंक, प्रथम बैंक और बड़ौदा यूपी बैंक, इन तीनों को मर्ज करके एक नया बैंक बनाया गया है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, और दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम 1 मई 2025। 1 मई को हम लेबर डे मनाते हैं, 1 मई को हम महाराष्ट्र डे भी मनाते हैं, 1 मई को हम गुजरात डे भी मनाते हैं। तो ये जो है ये तीनों को मर्ज करके आर्यव्रत, प्रथम और बड़ौदा यूपी बैंक, इनका नाम पड़ गया है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। और जो स्पॉन्सर बैंक होगा वो होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है स्पॉन्सर बैंक जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन देखता है आरआरबी का, और आरआरबी में शेयर्स जो होते हैं सेंटर का होता है, स्टेट का होता है और स्पॉन्सर बैंक का होता है। और इसकी मुख्यालय कहाँ पे होगी, इन तीनों बैंक को जो मर्ज करके बनाया गया है मुख्यालय लखनऊ में डेवलप किया जाएगा। आनंदीबेन पटेल जो कि अभी प्रेजेंटली गवर्नर है यूपी की, उन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी जो है वो उसका रिलीज किया, किसने, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है लखनऊ में वहाँ पे, और ये फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है कौन, जगदीप धनखड़। इन्होंने हाल ही में रिजाइन कर दिया था, और ये तीसरे ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने रिजाइन किया है, नॉट फर्स्ट, ही इज द 3rd वाइस प्रेसिडेंट टू रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस। और बुक का जो नाम है चुनौतियाँ मुझे पसंद है, किसके बुक का नाम,
आनंदीबेन पटेल का। चुनौतियां मुझे पसंद है, ये ध्यान रखिएगा, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप इन यूपी, ये स्टार्ट किया जा रहा है। 3.5 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा। कहाँ पे? गंगा एक्सप्रेसवे, शाहजहांपुर। और ये पहला एक्सप्रेसवे होगा इन द कंट्री वेयर इंडियन एयरफोर्स फाइटर प्लेन विल बी एबल टू लैंड एट नाइट। एक्सप्रेसवे नाम याद रखना है आपको, गंगा एक्सप्रेसवे। सेक्रेड बुद्धा रिलिक्स ऑफ सारनाथ, अब ये इस वजह से न्यूज़ में था, इसको डिस्प्ले किया गया था। कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन डे ऑफ वेसाक, UNDV, इसका सेलिब्रेशन हुआ था वियतनाम में, वहाँ पे इसको डिस्प्ले किया गया था। वेसाक डे जो होता है होलीस्ट डे होता है इन बुद्धिज्म, जिसको कमोमेरेट किया जाता है बर्थ ऑफ बुद्धा। बर्थ हुआ था उनका लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में है। एनलाइटनमेंट, उनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी बोध गया में हुई थी। और महापरिनिर्वाण कुशीनारा, जो कि यूपी में है, वहाँ पे महापरिनिर्वाणा लिया था लॉर्ड बुद्धा ने। तो उन सारी चीज़ों को वहाँ पे दिखाया जाता है। द थीम जो था, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट एक बार देख लीजिएगा, बुद्धिस्ट अप्रोच टू यूनिटी एंड इंक्लूजन फॉर ह्यूमन डिग्निटी, बुद्धिस्ट इनसाइट फॉर वर्ल्ड पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो थे मई मंथ के। टाटा, सी यू।